हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। अभी तक हम लोगों ने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कैश बुक देखा कि कैश बुक होता क्या है, सिंपल कैश बुक क्या है, 2 कॉलम कैश बुक क्या है। अब हम लोग आपके सिलेबस एंगल से 2 कॉलम कैश बुक को बनाना सीखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट है आपके सामने, डेट, रिसिट नंबर, LF, कैश रुपीज, बैंक रुपीज, पेमेंट साइड, डेट, पेमेंट, रिसिट नंबर, LF, कैश रुपीज एंड बैंक रुपीज। बहुत सिंपल फंडा है कैश बुक का, एकदम सिंपल फंडा। कैश में या बैंक में पैसा आया रिसिट साइड, पैसा गया पेमेंट साइड। यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स लिए हैं टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस डू इट। फर्स्ट, कैश बैलेंस ₹30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹25,000। ये मेरे को फर्स्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स इफ यू हैव डेट इन द क्वेश्चन, पुट ऑन द डेट्स। तो हुआ ऐसा है कि मेरे पास कैश का बैलेंस है ₹30,000। ओके, अब कैश का बैलेंस मतलब ऑफ कोर्स कैश इज माय असेट, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो डेबिट दैट इज रिसिट साइड में आई विल राइट ऑन फर्स्ट डेट टू बैलेंस B/D brought down, that means लास्ट मंथ से हम लोग बैलेंस करंट मंथ में लेकर आए हैं एंड दैट इज ₹30,000। ऑन द अदर हैंड इन सेम ट्रांजैक्शन उन्होंने हमसे कहा है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट है ₹25,000। बैंक का ओवरड्राफ्ट है ₹25,000। ओके, अब ये जो ओवरड्राफ्ट है ₹25,000 ये लाइबिलिटी है हमारी, बिकॉज बैंक को फ्यूचर में पैसा देना है। ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन, हेंस ये क्रेडिट बैलेंस कहलाया जाएगा। लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, हेंस क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे ऑन डेट 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन बैंक कॉलम ₹25,000। in bank column ₹25,000. Next transaction, received ₹25,000 from नेहा। नेहा नाम के एक पर्सन से पैसा मिला। ओके, कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऑफ कोर्स द रूल इज अगर पैसा आया तो रिसिट, पैसा गया तो पेमेंट। तो रिसिट साइड में नंबर 2 डेट 2 to नेहाज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 25,000। अब प्लीज लिसन, हम लोग यहाँ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री बना रहे हैं, मतलब हमें यहाँ से ट्रांजैक्शन के डिटेल समझ में आने चाहिए। हेंस वी विल राइट narration in cash book 2. So I will write my narration here. Being payment received on account. Being payment received on account. Next, paid ₹15,000 to दिया। दिया नाम की हमारी एक क्रेडिटर है, उसे 15,000 रुपया पे किया। कहाँ दिखाएंगे? ऑफ कोर्स पेमेंट्स में। डेट 3 बाय दियाज अकाउंट, अमाउंट ऑफ कोर्स कैश कॉलम में 15,000 बिकॉज उन्होंने हमें ये बोला नहीं है कि अमाउंट इज पेड थ्रू चेक, टू RTGS और थ्रू एनी बैंकिंग चैनल, हेंस कैश
नरेशन बीइंग पेमेंट मेड ऑन अकाउंट। हमने दिया को उसका जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट पैसे दिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये इतने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। वी हैव सम मोर ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड। आ जाइए, नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक ₹2500। हम लोगों ने चेक से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा। कितना? 2500। कहाँ दिखेगा? पेमेंट साइड में। हेंस ट्रांजैक्शन नंबर 4। हेंस ट्रांजैक्शन नंबर 4 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये कहाँ जाएगा? बैंक कॉलम में 2500। नरेशन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, being electricity bill paid. Next, transaction number 5. Deposited cash into bank ₹6000। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाँ प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। हुआ कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने कैश को उठाया और बैंक में जमा किया। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, दैट इज बोथ द अकाउंट्स कैश एंड बैंक दोनों इस सेम फॉर्मेट में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डिपॉजिटेड कैश, मतलब कैश हमारे बिजनेस से बाहर गई है, तो कैश के एंगल से वो क्या हो गया? पेमेंट हुआ। हेंस पेमेंट साइड में नंबर 5 बाय, अगर मैं जर्नल एंट्री सोचूं तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट? यस। तो पोस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश गई तो कहाँ गई? बैंक में गई, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। कैश कॉलम में 6000। कैश कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज 6000 रुपए कैश में बाहर गए हैं। पेमेंट कहाँ से हुआ है? कैश में से हुआ है। नरेशन बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ, कैश बाहर गई, बट बैंक में पैसा रिसीव भी हुआ। कैश कॉलम में से पेमेंट हुआ, अग्रीड, लेकिन बैंक कॉलम में से क्या हुआ? रिसिट भी हुई। सो ऑन रिसिट साइड वी विल शो डेट 5 टू कैश अकाउंट ₹6000। इसका मतलब बैंक में कैश 6000 रुपए आई, जमा हुई। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब the entries which affects receipt as well as payment side of cash book are called as contra entries। ऐसी एंट्री जो कैश बुक में रिसिट और पेमेंट दोनों साइड में रिफ्लेक्ट होती है एट द सेम टाइम, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। और ये एंट्री दर्शाने के लिए हम लोग
रिसिट नंबर के कॉलम में सी का नोटेशन लिखते हैं. वी राइट नोटेशन ऑफ सी इन द कॉलम ऑफ रिसिट नंबर which shows as contra entry. Fair enough? Okay. Moving further. So, next transaction is withdrew cash for office use rupees 3600. हम लोग ऑफिस यूज के लिए, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए बैंक में से 3600 रुपीज़ निकाल के लेके आए हैं. अब ये पैसा ऑफिस यूज के लिए आया है, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए इटसेल्फ. तो ऑफ कोर्स क्या होगा, बैंक में से पैसा पे होगा, कैश में रिसीव होगा. हेंस लेट अस गिव द इफेक्ट्स. ट्रांजैक्शन नंबर 6 पेमेंट साइड में दिखेगा बाय कैश. बैंक कॉलम में 3600 विच मीन्स हमारे बैंक से 3600 रुपीज बाहर गए. और रिसिट में दिखेगा ऑन डेट 6 टू बैंक. कैश कॉलम में 3600. नरेशन ऑन बोथ द साइड्स being amount withdrawn for office use. Being amount withdrawn for office use. अब ये 3600 भी मेरे कैश बुक के दोनों साइड्स को अफेक्ट कर रहे हैं. That means it is my contra entry. Hence, notation of C. एक और टाइप ऑफ contra entry आप लोग फेस कर सकते हो. That entry is deposited bearer check into bank. चेक का मतलब होता है एक ऐसा चेक जिसे आपको आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी एनकैश्ड ओवर द काउंटर. अब जब ऐसा चेक आप रिसीव करते हो तो आप उसे एज कैश जमा करते हो, बिकॉज जनरली उससे तुरंत कैश करना एक्सपेक्टेड होता है. बट अगर आपने ऐसा चेक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया तो you have to treat it as cash deposited into bank and make a contra entry. रिसिट साइड पर दिखेगा टू कैश इन द बैंक कॉलम एंड पेमेंट्स पर दिखेगा बाय बैंक इन द कैश कॉलम. ओके, मूविंग फर्दर. नेक्स्ट इज पेड स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन रुपीज 9500 बाय RTGS. अब देखिए हुआ क्या है, प्रोप्राइटर के बेटे का हम लोगों ने RTGS की मदद से स्कूल फीस पे किया. ठीक है, अब स्कूल फीस मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गए, यानी बैंक में से पैसा गया है लेकिन प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए गया है. हेंस एंट्री विल बी ऑन पेमेंट साइड. नंबर 7 बाय ड्राइंग्स account in the bank column amount 9500. Narration being paid school fees of proprietor's son through RTGS. Proprietor's son through RTGS. Last, transferred from proprietor's savings account to current account rupees 25,000. अब क्या हुआ है, प्रोप्राइटर जो है उसके सेविंग्स अकाउंट में से करंट अकाउंट में 25,000 रुपीज़ क्या किए, डिपॉजिट किए, ट्रांसफर किए. अब प्रोप्राइटर के सेविंग में से करंट को लाए. इसका क्लियर कट मतलब क्या हो गया,
जी हाँ, प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल दिया है बिजनेस को, उसकी सेविंग मतलब पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया है, कहाँ आया है? बैंक अकाउंट में आया है, तो कहाँ दिखेगा? ऑफ कोर्स ऑन द रिसिट साइड। तो रिसिट साइड में आ जाएगा डेट 8 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इन द बैंक कॉलम 25,000, narration being additional capital introduced, being additional capital introduced। ऐसे ही किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर इफ पेड इन कैश, तो ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ऑन द अदर हैंड एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इफ डन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, दैट इज बाय चेक, RTGS, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेट्रा, इन दैट केस इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड। वैसे ही एनी टाइप ऑफ अमाउंट रिसीव्ड in cash or bank, it will be recorded on receipt side, that is debit side of cash book. At the end of the period you have to calculate the balance of that particular column। अगर मैं अभी हमारे सामने जो स्लाइड है उसकी बात करूं तो बैलेंस विल बी, टोटल ले लेती हूं मैं 25,000, अगेन 25,000 माइनस, तो पेमेंट्स का टोटल दैट इज 9,500 माइनस हो जाएगा और हम लोग दिखाएंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज द मंथ ऑफ 30 डेज, तो 30 डेट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,500। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पेमेंट्स का टोटल ज़्यादा आया तो बैलेंस रिसिट साइड में दिखेगा। कॉलम के केस में ऑलवेज रिसिट्स विल बी आइदर इक्वल टू और मोर दैन पेमेंट्स। आई होप रिकॉर्डिंग ऑफ टू कॉलम कैश बुक आप लोगों के समझ में आया है। सिंपल फंडा है, पैसा आया इन कैश और बैंक रिसिट, पैसा गया इन कैश और बैंक पेमेंट्स। सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली क्लियर योर ऑल द डाउट्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी वापस आऊँगी इंटरेस्टिंग नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।